Today I will discuss here discrete metric space. डिस्क्रीट यूनिट स्पेस क्या होता है? लेट एक्स बी ए नॉन यूनिटी सेट। हमारे पास कोई एक्स एक नॉन यूनिटी सेट है। नंबर माइकिंग डी। डी क्या है? डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स, एक्स क्रॉस एक्स इंटू आर, यानी इसके एलिमेंट इसमें आर को बिलोंग करता है। डिफाइंड बाई, किस तरह से डिफाइन की गई है? जब डी एक्स बाई देंगे यानी ये फंक्शन होगा आपका इक्वल टू जीरो इफ एक्स इक्वल टू वाई, x equal to y. If x equal to, if x is not equal to y, x is not equal to y, then 1 आएगा आपका। अब इस कंडीशन को लेकर के हमको दिखाना है कि ये डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस है। तो आइए हम वन बाय वन 4 प्रॉपर्टीज यानी कि एक्सियम्स आपकी बताते हैं। कौन कौन सी? पहली एक्सियम्स क्या थी? फर्स्ट यानी m1 क्या थी सॉल्यूशन में आपका? dx y is greater than equal to 0 for all x y belongs to R, for all x y belongs to x, यानी इस x के दो एलिमेंट लेंगे, एक होगा x1 या x2 कह दीजिए या xy कह दीजिएगा। इसके दो एलिमेंट होंगे क्योंकि ऑर्डर पेयर में है, तो वो आप जब इसके लेंगे x के तो वो हमेशा 0 से बड़े होंगे या 0 के बराबर होंगे। जरा बराबर होंगे, देखिए ये आपका by definition of d, यानी जो डिफिनेशन डिफाइन की गई है, देखिए क्या कह रहा है? x इक्वल टू 0 आ सकता है या x इक्वल टू 1 आ सकता है। तो 0 क्या रहता है? dx y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 होगा या 0 से बड़ी होगा। इसके अकॉर्डिंग से आपकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एकदम सेटिस्फाइड है। अब m2 देखते हैं। m2 में देखिए इफ x इक्वल टू y, x इक्वल टू y अगर लेते हैं तो ये मिलने वाला है d x y इक्वल टू 0 इज इक्वल टू dy x, दोनों ही कमांड वैल्यूज की 0 आने वाली है। इसका मतलब है कि आपके पास जो है ये dxy, अब अगर आपके पास x इज नॉट इक्वल टू y लेते हैं, x इक्वल टू नॉट y लेते हैं, x इक्वल टू नॉट y लेते हैं तो क्या आएगा? dxy इक्वल टू 1 आएगा और इक्वल टू dy x d 1 ही आएगा आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों कंडीशन से, चाहे ये कंडीशन हो चाहे ये कंडीशन हो, इफ x इक्वल टू y देन dxy इक्वल टू dyx, इफ x इक्वल टू x नॉट इक्वल टू y देन आल्सो dxy इक्वल टू dxy इक्वल टू dyx, दैट इज dxy is equal to dyx, dyx ये आपकी दूसरी कंडीशन हो गई। अब m3 देखिएगा, m3 में क्या था? dxy इक्वल टू 0 इफ x dxy equal to 0, this implies that x equal to y, x equal to y for all x y belongs to x, इसमें भी for all x y belongs to x। इस तरह से ये आपके पास ये प्रॉपर्टी तीसरी भी सेटिस्फाइड है, क्योंकि देखिएगा आप अगर आपके पास अगर ये 0 आता है तभी 0 आ सकता है जब ये x इक्वल टू y होगा आपके पास। आइएगा इसकी हम 4 प्रॉपर्टी देखते हैं। m4 क्या होगी आपके पास? अब देखिएगा यहां से देखते हैं dxy इक्वल टू 0,
जब डी एक्स वाई इक्वल टू 0 है और डी एक्स जेड भी इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि एक्स इक्वल टू एंड डी जेड वाई इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू जेड और y इक्वल टू जेड, ऐसा अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ, जो है अगर हमारे पास dx, ये पहली कंडीशन से देते हैं माय डियर, तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास dx, तो ये dx y इज ग्रेटर देन इक्वल टू dx z प्लस d जेड वाई, क्योंकि जब ये भी 0 ये भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, इसमें कुछ और जोड़ दिया है, कुछ इसमें जोड़ा ही है आपने, इसका मतलब इससे तो ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, राइट। देखिए अगर हमारे पास ये कंडीशन है कौन सी, इफ डी एक्स वाई इक्वल टू 1, डी एक्स जेड इक्वल टू 1, डी वाई जेड इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, दिस इज इक्वल टू 1 हो सकता है और आपके पास डी एक्स जेड इक्वल टू 0 भी हो सकता है, दे सकते हैं, एंड डी ऑफ जेड वाई इक्वल टू 0 और मीन्स अथवा डी जेड वाई इक्वल टू 1। तो कम से कम देखिए डी एक्स वाई जो हमारा है ये हम यहाँ से उठा रहे हैं डिफिनेशन से, तो डी एक्स वाई इक्वल टू 1 ले रहे हैं, तो डी एक्स जेड इक्वल टू 1 हो सकता है और मीन्स अथवा और डी एक्स जेड इक्वल टू 0 हो सकता है एट लीस्ट। अब इनमें से क्या करिए, या तो ये 0 होगा या ये 0 से बड़ा होगा, दोनों में से कोई ना कोई 0 से बड़ा होगा, ये क्या होगा 1 से बड़ा होगा आपका, तो इसका मतलब हो गया दिस इज डी एक्स वाई is greater than equal to dx z plus dz y इस तरह से आपके पास 4 एग्जाम्स आपकी कंप्लीटली हो गई। इसका मतलब दिस मीट्रिक ऑन दिस, ये फंक्शन आपका मीट्रिक डिफाइन करता है, देयरफॉर x इज ए मीट्रिक ऑन D is a metric on x, that is dx is a metric स्पेस। इस तरह से आपके पास एक मीट्रिक, कौन सी मीट्रिक, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस डिफाइन करता है। ओके, थैंक यू।